गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके तो हम कर रहे हैं एमसीक्यूज और ये है थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज जो मेरी बुक में से मैं आपको करवा रहा हूँ। ओके तो उसके अंदर 101 नंबर क्वेश्चन जो है वहां तक हम पहुंच चुके हैं, 101 तक हम पहुंच चुके हैं। ये 101 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस 1 to 5, 1 और 5, 1 to 5, ये देखिए 1 to 5 है। ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट कहता है टेम्परेचर और एंट्रोपी का अगर हम ग्राफ बनाएं और उसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है तो हमें बताइए 1 to 5 क्या प्रोसेस होगी। 1 to 5 ये सीधी लाइन है, देखिए ये सीधी लाइन का मतलब एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है। एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, देखिए एंट्रोपी जब कांस्टेंट होती है ds इज इक्वल टू 0 तो हम इसका मतलब क्या निकालते हैं, एंट्रोपी जो है वो चेंज 0 आ रहा है। एंट्रोपी कांस्टेंट है S1 और S2 जो है S1 माइनस S2 करते हैं तो वो क्या आ रहा है 0, मतलब S1 और S2 दोनों क्या है इक्वल है। लेकिन ये किस प्रोसेस के लिए होता है, ये होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, उसके अंदर प्रोसेस कौन सी लगती है, हम पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशन लगती है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को इस तरह से लिखते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही क्या होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। तो हमारे पास चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे दूसरी तरफ से, भाई बात वही पूछ रहा है। कई बार यहाँ पे आइसेंट्रोपिक बोल देगा या इसको ds इज इक्वल टू 0 बोल देगा, कुछ भी ऐसा जोड़ दीजिएगा जो इसके साथ जुड़ रहा हो। अगर हमें 1 से 2 पूछे, ये देखो 1 से 2 ये वाली प्रोसेस जो है तो ये क्या आ जाएगी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। What happen when the heat supplied to the system is more than the work transfer out of the system। कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है यहां पर मेरे पास, What happens when the heat supplied to the system, heat जो सप्लाई कर रहे हैं Q वो ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, more than the work transfer out of the system। यहां से वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन हमारा मूव कर रहा है और वर्क हो रहा है। अब कहता है हमने हीट दी मान लीजिए 500 जूल और आपने वर्क किया मान लीजिए 300 जूल, तो 200 जूल कहां गई एनर्जी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, तो इंक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आपने हीट ज्यादा सप्लाई की, वर्क कम निकल रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं एनर्जी तो जाएगी। एनर्जी कहां जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगी। ओके लिक्विड के पास, लिक्विड्स हैव नो स्पेसिफिक हीट, different value of specific heat at same temperature, only one value of specific heat या two distinct value of specific heat। तो आप याद रखिए इनके पास only one value of specific heat होती है लिक्विड्स के पास, इनके पास सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। इसको लिख ले प्लीज जल्दी से चीजें जो है वो लिखने लायक जो है वो जल्दी से जल्दी इनको लिखते रहिए जल्दी से जल्दी। इनको एक लाइन में लिख लिया करो, ऐसे लिख दिया करो, लिक्विड हैव ओनली वन स्पेसिफिक हीट, ऐसे लिख दिया करिए। आपने एमसीक्यू लिखने नहीं है, लाइनें बनानी है, लाइनें बनानी है। जैसे पीछे कहा था, इफ, ऐसे लिख लो, इफ हीट इज मोर वर्क इज लेस देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, ऐसे लाइनें बना लो, देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज।
ऐसे लाइंस बना बना के एमसीक्यू को याद कर लो। तो लाइनें बन जाएगी 50 क्वेश्चन 50 लाइनें बनेगी, मतलब 2 पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन 100 पेज, 100 क्वेश्चन 4 पेज में हो गए, मतलब जाने से पहले वो 4 पेज पढ़ लोगे कभी तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा। ओके, in a cyclic process the work done by the system is 20 kilojoule minus 30 kilojoule minus 5 kilojoule minus plus 10 kilojoule. What is the net heat for the cyclic process? हमें पता है net heat कैसे निकालते हैं, net heat is equal to net work transfer। तो हमारे पास वर्क ट्रांसफर कितना हो रहा है, 20 प्लस में है, प्लस में 20, माइनस पे 30, फिर माइनस पे 5 और फिर कितना है प्लस में 10। तो हमारे पास कितना होगा, ये 30, 35 माइनस 5 रह गया, माइनस 5 किलो जूल। तो ये डेल्टा क्यू जो है सिग्मा जो क्यू है नेट हीट ट्रांसफर वो -5 है। -5 का मतलब हीट बाहर की ओर जाएगी, सिस्टम से बाहर की ओर जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश। ओके, चलिए आगे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर U इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T किलो जूल। ये देखिए U इज इक्वल टू 30 प्लस 0.5 T, ये है, ठीक है। ये इक्वेशन है, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ये T क्या है, टेम्परेचर है। इफ द सिस्टम डज द वर्क कर रहा है कितना, 0.5 किलो जूल पर केल्विन, ये काम कर रहा है इतना। What is the increase in heat interaction per degree temperature? तो कहता है हीट कितनी हमें इंटरेक्शन होगी। तो हीट का हमें पता है 2 चीजें होती है उसके अंदर, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है। अगर इस तरह का कभी दे रखा हो, टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। डी देखिए पर केल्विन है ना, यहाँ पे ये पर केल्विन है, ये भी पर केल्विन आ जाएगा। तो du बाय dt कर देंगे, du बाय dt। तो इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारे पास 30 प्लस 0.5 T, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये 30 का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T हमारे पास क्या है, 0.5 अकेला रह जाएगा, 0.5 अकेला रह जाएगा। T ये देखिए T का हम जब करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, T की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा तो T की पावर 0 रह जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये 0.5 अकेला रह जाएगा, 30 का भी कोई नहीं होगा डिफरेंशिएशन, तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, U कितना आ गया, 0.5। U कितना लिख सकते हो आप, 0.5, और वर्क ऑलरेडी 0.5 है, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 किलो, ये किलो जूल में है, किलो जूल पर केल्विन आ जाएगा। इतना हीट ट्रांसफर होगा। अगर आपको कहीं पे भी ऐसी इक्वेशन दिखे जहां पे इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन उसकी कर देनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसी को देख के ही हवा निकल जाती है, पता नहीं क्या चीज पूछ ली। लेकिन अगर हम देखेंगे, एक बार क्वेश्चन करेंगे, सारी जिंदगी के लिए आपको आसानी रहने वाली है। ओके, चलिए आगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन अ टीएस डायग्राम इज देखिए, एक अभी हमने करा, तो ऐसे दोबारा क्या करें। अगर आप देखेंगे अभी हमने पहले भी क्वेश्चन करा, तो टीएस डायग्राम बना लीजिए। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होती है, आइसेंट्रोपिक। तो एक क्या लाइन बन जाएगी, वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो क्योंकि इसी तरह से हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, सब 101 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो 101 नंबर क्वेश्चन है वो ऐसा ही था। तो वो वर्टिकल लाइन थी उसके अंदर, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास होगी। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 45 किलो जूल। तो हमारे पास वर्क डन कितना है, 45 किलो जूल। If the internal energy of the system is decreased by 15 किलोजूल, तो हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है 15 किलोजूल से कम हो रही है, कम 15 किलोजूल कम होगी। व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, हीट रिसीव कितनी कर रहा है। तो हमारे पास देखिए हीट है Q, इंटरनल एनर्जी है U, और वर्क डन है W। वर्क डन क्या है हमारे पास, W, ऐसे लिख देते हैं, W है। अब बड़े ही ध्यान से समझिए, कहता है वर्क डन है 45, इंटरनल एनर्जी कम हो गई 15, कम होगी मतलब पहले थी हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी,
पहले कुछ थी, जितनी भी थी, मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए 60 थी, 15 कम हो गई और अब 45 हो गई, ठीक है। हमारे पास 45, 55, हाँ 45 हो गई। तो 60 से 45 मतलब 15 कम हो गई, तो ये 15 गई कहां? वर्क डन करने में। 15 वर्क डन करने में गई, तो वर्क डन है कितना? 45। 45 है वर्क डन। आप हीट कितनी दोगे ताकि 45 वर्क डन हो? 15 तो ये कर रहा है, 30 और देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात समझ लो। देखो कि क्यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन। अब हमारे पास क्यू कितना होना चाहिए? यहां पे देखिए, अगर वर्क डन 45 है, 45 है और ये यू कम हो रहा है, कम हो रहे का मतलब माइनस में, -15, तो 45 - 15 कितना हो जाएगा? 30। तो क्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे ही करना है, रट्टा मार के करना है तो रट्टा मार के कर लो, समझ के करना है तो समझ के कर लो कि भाई साहब काम कौन कर रहा है? हीट काम करवाती है। आप हीट एनर्जी दोगे तभी काम होगा। अगर इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं आता तो 45 हीट देते, 45 वर्कडन, हम सोच लेते कि 45 का सारा वर्कडन में निकल गया। लेकिन इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो वो क्या कर रही है? वर्कडन 15 का उसने कर दिया, 30 का इसने कर दिया, तभी टोटल 45 हो गया। ओके, तभी टोटल 45 हो गया। Which one of the following phenomena occurs when the gas in a piston in cylinder assembly expand reversibly at constant pressure? जब कहता है कि हमारे पास क्या फिनोमिना होगा, इनमें से क्या फिनोमिना होगा जब हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ओके, एक्सपैंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हो, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपैंड हो, ठीक है। तो क्या फिनोमिना ऐड होगा? तो हमारे पास क्या होगा? हीट इज एडेड टू द गैस, हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, गैस डज वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर्ड एनर्जी, या गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ऐड की जाती है हीट, तभी हमारे पास क्या होगा? जब हम हीट ऐड करेंगे, ये हमने हीट ऐड की और कांस्टेंट प्रेशर पर ये ऊपर जाने लग गया, ये क्या हो गया? एक्सपैंड होने लग गया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब होगा तो हम हीट ऐड करेंगे, हीट ऐड करेंगे, तभी हमारे पास वर्क डन होगा। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो वर्क डन क्या होता? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहां पे ऑलरेडी बता रखा है कि क्या कर रहा है? रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करते हैं, लेकिन फायदा क्या? इंटरनल एनर्जी बढ़ती है बस, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम देखते हैं तो हीट की जरूरत ही नहीं है, इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन कर देती है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडेड टू द गैस, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ओके जी, चलिए। What is the velocity of steam in meter per second at the exit across a steam vessel which is perfectly insulated and does not perform any work and undergo a drop of 0.2 kilojoule per kilogram in enthalpy from the entry to the exit? कहता है कि एक मेरे साथ मान लीजिए प्रेशर कुकर है, ये मान लिए, ये यहां पे विसल है और ये हैंडल है इसका, ओके। तो यहां से कहता है कि स्टीम निकलती है विसल से, यहां से स्टीम निकलती है, और स्टीम जो निकलती है हमारे पास वो एग्जिट में कितनी होगी? एग्जिट में कितनी होगी जब वो एंथैल्पी ड्रॉप होगा? एंथैल्पी ड्रॉप मतलब H1 यहां पे कितना है, H2 यहां पे कितना है, दोनों का डिफरेंस हमारे पास पता लग जाएगा। तो इसके केस में हमें करना क्या है? एक फॉर्मूला है, या तो आप बना सकते हैं, याद कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप याद सीधा कर सकते हो तो हमारे पास ज्यादा अच्छा है, √2 H2 माइनस H1 माइनस H2 मतलब एंथैल्पी ड्रॉप देखना, बस ये कर सकते हो। नहीं, आपको ऐसे याद नहीं करना तो आपको समझना है तो क्या करना है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी, H1 V1² बाय 2 प्लस GZ1Q और H2 ये वाला, ये इक्वेशन है। इसके अंदर हमें पुट करनी है वैल्यूज, क्या क्या जीरो है। देखिए वर्क डन कोई नहीं हो रहा, हीट कोई नहीं हो रहा, Z1 Z2 बराबर है, V1 बहुत ही V1 0 है क्योंकि स्टीम जब रुकी हुई है तो कोई V1 नहीं था। H1 माइनस H2 0.2 दे रखा है,
बस। तो हमें ये सारा कुछ यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन जो है यही निकल आएगी जो मैंने आपको बताई। V2 = √2 H1 - H2। बस आपने क्या करना है, H1 - H2 को 0.2 और 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लीजिए इसको, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? देखिए क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किए तो आपके लिए मुश्किल है। ओके, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, और जिसकी हेल्प से देखिए सिलेबस हमारे तरफ से बहुत मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें करवाई हैं, फिर भी बुक्स में वो चीजें नहीं मिलती जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे इतना ज्यादा फोकस होता है। ओके जी, चलिए। A gas is compressed frictionless from an initial state 0.4 मीटर क्यूब। तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है 0.4 मीटर क्यूब एंड 0.1 मेगा पास्कल। प्रेशर P1 जो है वो है 0.1 मेगा पास्कल। तो हमारे पास क्या था, फाइनल स्टेट V2 जो है वो कितना, 0.2 मीटर क्यूब, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। 0.4 था पहले, 0.2 रह गया, और प्रेशर कितना है P2 अगेन 0.1 ही है, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है खेल जो भी हो रहा है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द गैस। तो हमारे पास क्या कहता है, यहां पे अगर कंप्रेस कर रहे हो, देखिए कंप्रेस करने का खेल देखिए किस तरह से होता है। ये देखिए, आप ऊपर से वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और कहता है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 35 किलो जूल हीट फ्रॉम द गैस, मतलब हीट बाहर निकल रही है, और हीट जब भी बाहर निकलती है हम उसको माइनस में लेते हैं 35 किलो जूल, तो ये माइनस में आएगा, वर्क डन भी माइनस में आएगा। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बस ये पता करना है। देखिए अगर आप लगाओगे Q क्या होता है, तो U प्लस वर्क डन होता है, U प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन कैसे निकाला जाए, वर्क डन निकाला जाएगा PdV। अगर P कितना है 0.1 मेगा है, मेगा को हम किलो में बदलेंगे 10 की पावर 3, और V कितना है 0.4 माइनस 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वर्क डन निकल आएगा। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0, 1000, और साथ में कितना है 0.2 का 2/0, ठीक है, 0.2 रह जाएगा ना, ये 0.2 रह जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, इसका वाइट ही कलर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये देखिए 0 0 0 0 कैंसल, ये 2 रह गया, वर्क डन कितना रह गया हमारे पास, 2 रह गया। ओके, 10 के बाद 3 था ना, 3 था, ये 3 था, तो 1 0 रह जाएगी, तो 20 रह जाएगा, 20 रह जाएगा। तो हमारे पास 20 हो गया वर्क डन। अब देखिए जो वर्क डन है वो क्या है, हम माइनस में ले रहे हैं, वो क्या है, माइनस में वर्क डन ले रहे हैं, 20 जो है माइनस में है। इंटरनल एनर्जी Q कितना है, -35 है, -35 है, तो U कितना निकल आएगा, -35 माइनस, और ये फिर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये वाला हमारे पास 20 वाला इधर आएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बस आपको पता होना चाहिए कब वर्क डन माइनस में लेना है, कब वर्क डन प्लस में लेना है, कब हीट एनर्जी माइनस में लेनी, कब हीट एनर्जी प्लस में लेनी, बस माइनस प्लस पता होना चाहिए। ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करें तो नेगेटिव, सिस्टम हमें वर्क डन निकाल के दे पॉजिटिव, हम हीट सिस्टम को दें पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर निकले तो नेगेटिव। बस इतना अगर समझ आ गया तो आपको बातें आराम से समझ आ जाएगी, ये जो हो रही हैं, ये जो हो रही है आपको समझ आ जाएगी। वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी, बिकॉज वर्क क्या है, वर्क हमें भी पता है भाई साहब, वर्क बहुत जरूरी चीज है। वर्क इज डायरेक्ट एनर्जी, वर्क यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हाइल वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये बात सच है कि हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को वर्क में कन्वर्ट सारे का सारा नहीं कर सकते, इसलिए वर्क को जो है वो सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ओके,
चलिए, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन अ क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस द यूनिट्स देन द हीट एडेड टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए, कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम है, इस तरह से है, और इसके अंदर हमने हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाई की है। इट्स इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, मतलब डबल हो गई इंटरनल एनर्जी। पहले जितनी थी, मान लीजिए पहले 100 थी, पहले 100 थी, अब 200 हो चुकी है, 200 इंटरनल एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। देन द हीट एडेड टू इट, अच्छा सॉरी, इसको क्या कहें, डबल, ट्वाइस हो गई है उससे, उससे इसको ट्वाइस ऐसे नहीं लिखेंगे, एक मिनट, इसको ट्वाइस ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए, कहता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, किससे, जितनी हीट ऐड की है उससे ज्यादा। हीट आपने ऐड की, मान लीजिए 100, लेकिन यहां पे इंटरनल एनर्जी तो कितनी बढ़नी चाहिए, 100 की 100 ही बढ़नी चाहिए अगर हमने 100 दी है तो, लेकिन यहां 200 बढ़ रही है, ये कहता 200 बढ़ रही है, तो ये कैसे हो गया। देखो सिंपल सी बात, आप बात को समझिए, ये आपका पेट है, ये खाना खाने वाली बात है। मान लीजिए कि आपको ये कहा गया कि मम्मी, घर पे जाते हो, मम्मी ने खाना खिलाना है आपको, 4 रोटी आपको खिलानी है। 4 रोटी खाने से आपका पेट बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 4 रोटी अगर घर पे खाओगे तो पेट बड़ा नहीं होगा। लेकिन आपकी मम्मी कहती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है तू रोटी खा तो हमारे घर से चाह रहा है, लेकिन कुछ और खा रहा है जिसके कारण तेरा पेट बड़ा हो रहा है। मतलब बाहर से कोई चीज खा रहे हो आप, बाहर भी खा के आ रहे हो और घर पे आके भी रोटी खा रहे हो, ये मम्मी खिला रही है, ये बाहर से कोई खिला रहा है, बाहर से कौन खिलाएगा, अगर कोई खिलाएगा तभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तभी पेट बड़ा होगा। तो ये जो अंदर ऊपर आ रहा है वो वर्कडन आ रहा है बाहर से, सिस्टम के ऊपर कोई वर्कडन कर दे, सिस्टम के ऊपर कोई वर्कडन कर दे, वो भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, कि शाफ्ट वर्क, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे रखा है, मैंने कोई सिस्टम है, मैंने इंटरनल हीट डाली 100, ऊपर से हमने यहां से एक फैन चला दिया, ये एक फैन ऐसे चला दिया, ऐसे चला दिया, घुमा दिया, इसको पकड़ के आपने गोल गोल घुमा दिया, ऐसे सिस्टम गोल गोल घुमा दिया, तो इसने वर्कडन करके, वर्कडन किया इसने, शाफ्ट वर्कडन हुआ, तो इसके 100 और इसका 100, तो ये इंटरनल एनर्जी 200 बढ़ गई, इसलिए हमारे पास कह सकते हैं कि डबल हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल होगी। परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, शाफ्ट वर्क किया गया है ऑन द सिस्टम, जिसके कारण जो है इंटरनल एनर्जी डबल हो गई है। बात समझ आई या नहीं आई, चलिए आगे। Which of the following represent the perpetual motion of the first kind? Engine with 100% thermal efficiency, a full reversible engine, transfer of heat energy from low temperature source to high temperature source, a machine that continuously creates its own energy. तो इसमें से कौन सा जो है वो हमें कंसीडर किया जाएगा कि हमारे पास ये वाली वैल्यू होगा। जल्दी से आप भी रिप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास क्या है, मशीन दैट कंटिन्यूसली क्रिएट्स इट्स ओन एनर्जी, जो अपनी ही एनर्जी बनाए, जो अपनी ही एनर्जी को बनाए, कंटिन्यूसली वो बनाता रहे अपनी ही एनर्जी को, उसको हम क्या कहेंगे, परपेचुअल PMM1 बोल देंगे, PMM1 बोल देंगे। ओके चलिए ठीक है, यहां पे हो जाएगा, आगे चलते हैं। अ सिस्टम इज इन, सॉरी चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है, मैंने ये पहले भी बताया, केमिकल, मैकेनिकल और ये थर्मल इक्विलिब्रियम सब एक इक्विलिब्रियम में आ जाए तभी हमारे पास वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जब वो सारे के सारे हो जाए, सारे के सारे हो जाए। चलिए ओके, सारे के सारे हो जाए, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अ टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, टोटल हीट को क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी या एंथैल्पी। कि टोटल हीट को हम क्या बोलेंगे, टोटल हीट को हम बोलेंगे एंथैल्पी, टोटल हीट को बोलेंगे हम एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, U प्लस PV, तो हम क्या कह देते हैं इसको, टोटल हीट भी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं टोटल हीट बोल देते हैं इसको।
टोटल हीट बोल देते हैं इसको। ओके जी, चलिए आगे। Enthalpy is a measurement of energy in thermodynamic system. It is a thermodynamic quantity equivalent to the total heat content of the system. It is equal to internal energy of the system plus product of pressure and volume, U plus PV. U plus PV, ये मैंने आपको पहले बता दिया। Under ideal condition, isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic processes are, ये सारी processes जो है वो क्या है, static, डायनेमिक, क्वासी स्टैटिक या स्टेबल। तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। क्वासी स्टैटिक, स्टैटिक जैसी लगती है, क्वासी क्या होता है, जैसी, ठीक है, जैसी। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, लगता है कि ये रुकी हुई है नहीं लेकिन चल रही होती है, ठीक है। जैसे मासी होता है, मासी मतलब मां जैसी, वैसे क्वासी, ठीक है, मासी क्वासी। चलिए आगे, ठीक है, क्वासी स्टैटिक होता है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, आइसोथर्मल के अंदर हम, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इंटरनल एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पता है हमें, जो हमारी डिपेंड करती है मास के ऊपर, तो वो क्या होती है, एक्सटेंसिव, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम, लाइक वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, मास कम वॉल्यूम कम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, इंटेंसिव भी होती है, एक्सटेंसिव भी होती है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज, थर्मोकपल के अंदर टाइम कांस्टेंट होता है। देखिए थर्मोकपल के अंदर बहुत ज्यादा एंटर नहीं करते हम, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन और हल्का सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसका क्या होता है टाइम कांस्टेंट, ये होता है टाइम टेकन टू अटेन 63.2 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसी कहते हैं हम, इसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, इसके अंदर हमें घुसना नहीं है, सिर्फ इतना ही हमें पता होना चाहिए कि थर्मोकपल जो है ये हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाता है 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस हो टाइम टेकन हो जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Next step, for a closed system, the difference between heat added to the system and the work done by the system is equal to। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है मान लीजिए, और उसमें हीट जो ऐड हुई है, Q हीट ऐड हुई है टू द सिस्टम, एंड डिफरेंस निकालना है, एंड वर्क डन, वर्क डन के अंदर डिफरेंस। तो Q क्या होता है, U प्लस वर्क डन। तो हमारे पास क्या होगा, Q माइनस वर्क डन कर देंगे, क्या निकल आएगा, U। U मतलब इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इज द राइट आंसर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जो डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने SSC JEE, RRB JEE को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।